Good morning, students. Our today's topic is nutrient related disorders. कि न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स. तो उनसे रिलेटेड क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाए या फिर एक्सेस में हो जाइए, ठीक है. डेफिशिएंसी क्या होती है, कमी हो जाए, ठीक है, लैक हो जाइए. और अगर मतलब ये ज़्यादा हो जाए तो दोनों की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं. डिसऑर्डर्स क्या होती है कि डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है. तो देखो, वी हैव लर्न दैट आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन रिक्वायर्ड अमाउंट्स. कि हमने अभी अभी स्टडी किया कि हमारे क्या होने चाहिए बॉडी के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमेशा रिक्वायर्ड अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है. रिक्वायर्ड अमाउंट मीन्स जितनी हमें चाहिए इतनी ही रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए, ना ज़्यादा हमें होने चाहिए ना कम में होने चाहिए, ठीक है. तो lack or excess of nutrients in the body can lead to nutrient related disorders. कि अगर कमी हो जाए या फिर एक्सेस हो जाए न्यूट्रिएंट्स की तो क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो देखो, पहले हम स्टडी करेंगे लैक वाले, ठीक है, जो डेफिशिएंसी से होते हैं, जो कमी से होते हैं, ठीक है. अगर इन न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में कमी हो, ठीक है, प्रोटीन्स की कमी है, फैट्स की कमी है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, तो उसकी वजह से क्या होते हैं, हमें कुछ हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. तो सबसे पहले हमें वो स्टडी करने हैं. तो देखो, अ पर्सन में बी ईटिंग अ लॉट ऑफ फूड बट द डाइट में नॉट इंक्लूड सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. कि कई पर्सनस हमारे ऐसे होते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, मतलब खाते तो वो पूरा दिन रहते हैं, ईटिंग तो करते रहते हैं, बहुत सारा फूड खाते हैं, बट उनके फूड में क्या है, जो उनकी डाइट है उसमें क्या नहीं इंक्लूड होते, सफिशिएंट क्वांटिटीज इंक्लूड नहीं होती. किस चीज़ की, न्यूट्रिएंट्स की. वो न्यूट्रिएंट्स सारे के सारे सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते. सपोज उसको डेली के डेली 10 ग्राम फैट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ये फूड तो ईट कर रहा है बट उसके फूड में कितने 2 ग्राम ही फैट्स हैं, तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी. लेकिन डेफिशिएंसी एक दिन में काउंट नहीं होती, बहुत सा मतलब काफ़ी दिनों के बाद होती है डिजीज़. तो ये नहीं कि एक दिन उसने फैट्स नहीं कंज्यूम किया तो उसी दिन उसकी बॉडी में डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. कि लॉन्ग टाइम से जब हम उस चीज़ को नहीं ईट करते उस टाइम पे क्या हो जाती है, डिजीज़, ठीक है. तो नो सिंगल फूड आइटम कैन कंटेन ऑल द रिक्वायर्ड अमाउंट्स रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स. कि सिर्फ एक फूड के अंदर, सपोज हमने रोटी खा ली है तो ये नहीं है कि उसी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, हर एक चीज़ उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है. तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. कि हमें मतलब काफ़ी टाइप्स का फूड ईट करना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके. The disorders caused due to deficiency of one or more nutrients in the diet over a long time are called deficiency disorders. कि अगर कोई भी डिसऑर्डर कोज होता है कि इसकी वजह से, कि अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए 2 और मोर न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, सिर्फ सिंगल न्यूट्रिएंट की, मतलब सिंगल न्यूट्रिएंट की, 2 न्यूट्रिएंट्स की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है, ठीक है, और कितने टाइम से, लंबे टाइम से अगर आपकी डाइट में वो इंक्लूड नहीं है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तब जो डिजीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है, या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. तो इसमें हम स्टडी करेंगे. तो देखो, टेबल में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, फर्स्ट क्या, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं, क्वाशियोरकर, ठीक है. प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से हमारी डिजीज़, कौन सी डिजीज़ होती है, क्वाशियोरकर, ठीक है. तो इस डिजीज़ में देखो क्या होता है क्वाशियोरकर में, कि जो हमारे थिन लिम्स क्या होते हैं, आपके हाथ और पैर, ठीक है, ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले हो जाते हैं. स्वेलिंग ऑफ एंकल्स, जो आपके एंकल्स होते हैं उन पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती हैं. जो आपका फिट और बैली है, ठीक है, कि जो आपके फिट और बैली, जो आपका पेट, आपके फिट है, उन पे भी क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. लॉस ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स बिल्कुल लॉस हो, मसल्स मास, ठीक है, लॉस ऑफ मसल्स मास, यानी जो आपकी मसल्स के ऊपर जो मास है, यानी जो आप बिल्कुल क्या हो जाएगा, कहने का मतलब ये बिल्कुल पतले हो जाओगे, दुबले पतले, ठीक है. स्लीपलेसनेस यानी आपको नींद कम आएगी. स्टंटेड ग्रोथ यानी जो आपकी हाइट है, वेट है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. डिसकलरेशन ऑफ हेयर, और आपके हेयर्स का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ब्लैक से वाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे. बिकॉज हेयर्स के लिए सबसे मस्ट होता है प्रोटीन्स. कौन सा प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है हेयर में, कैरेटिन प्रोटीन, ठीक है, कैरेटिन, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा किसके, फर्स्ट है हमारी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या होते हैं, क्वाशियोरकर. सेकंड है हमारी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स. जब दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स की भी और प्रोटीन्स की भी, दोनों की डेफिशिएंसी हो जाए जब हमारी बॉडी के अंदर,
तब कौन सी डिजीज़ होती है, देखो मैरस्मस, ठीक है। कौन सी डिजीज़ होती है, मैरस्मस। इसमें भी क्या हो जाता है, जो मसल्स के ऊपर मास है वो सारा का सारा लॉस हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ सबकी स्टॉप हो जाती है, लॉस ऑफ बॉडी वेट, बॉडी का वेट बिल्कुल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, स्किन बिल्कुल रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और लेग कैसे हो जाते हैं, वीक्स। तो ये आपकी मैरस्मस डिजीज़, ठीक है। ऐसे जैसे मैरस्मस डिजीज़ ऐसे होती है आपकी, मतलब इस टाइप से हो जाती है बॉडी बिल्कुल। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है फिर आपकी बॉडी में बोन्स एंड टूथ डिके। कैल्शियम किसके अंदर आता है, आपका मिनरल्स के अंदर, ठीक है। कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी है कैल्शियम आपकी। तो इसमें देखो बोन एंड टूथ डिके की आपकी बोन्स ख़राब हो जाती है और टीथ भी आपके क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से देखो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, वीक बोन्स, ठीक है, टूथ डिके की बोन्स आपकी बिल्कुल वीक हो जाती है, दांत खराब हो जाते हैं, वीक हेयर्स एंड नेल्स और हेयर्स भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाते हैं, अपने आप टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है आपका गोइटर। गोइटर में क्या हो जाता है कि जो आपकी नेक में जो ग्लैंड्स है, नेक में कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। सॉरी वे, नेक में कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। और ये थायराइड ग्लैंड क्या होना स्टार्ट हो जाती है, इसके अंदर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ये बिल्कुल इसका वेट है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्लीजिसनेस क्या होती है कि बोल आलसीपन आ जाता है, ठीक है, किसी भी काम को करने में मन नहीं करता। मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, कि इससे क्या हो जाती है आपकी स्टंटेड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ, की आपकी जो माइंड की जो ग्रोथ है वो भी स्टॉप हो जाती है, और साथ के साथ आपकी फिजिकल ग्रोथ, यानी हाइट वेट तो आपका रुक जाता है, उसके बाद आपका माइंड भी काम करना इस टाइम पे बंद कर देता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती गोइटर में, ठीक है। उसके बाद आयरन की डेफिशिएंसी से होती है अनीमिया। अनीमिया क्या होती है, अनीमिया आपका एक किसके अंदर होता है, आयरन के अंदर होता है। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया आपकी, यानी ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, अनीमिया की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड के अंदर, उस चीज़ को हम बोलते हैं अनीमिया। तो इससे क्या हो जाता है, बिल्कुल आपकी स्किन कैसे हो जाती है, पेल येलो स्किन हो जाती है और वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पोटेशियम की डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प्स, ठीक है, यानी मसल्स के अंदर खिंचाव आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे सिम्टम्स देखो इसके कि वीकनेस हो जाती है, नोजिया, डायरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की मतलब लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी वॉशरूम जाना होता है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके, और मसल्स में क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, खिंचाव आ जाते हैं उसमें अंदर। नेक्स्ट है भाई विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए का नाम होता है हमारा रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी से होते हैं आपकी लॉस ऑफ विजन एंड स्किन प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जैसे एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाती है, आपको दिखना बंद हो जाता है, लॉस ऑफ विजन। विजन आपकी आई साइड की होती है, वीक होना स्टार्ट हो जाती है। विजन बिकम्स पुअर इन डार्कनेस। डार्कनेस में तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, मतलब और ज़्यादा पुअर हो जाती है। समटाइम्स लीडिंग टू नाइट ब्लाइंडनेस। कई बार तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस में, कि रात को बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, और ड्राई स्किन। नेक्स्ट है विटामिन बी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, थायमिन, ठीक है, सॉरी विटामिन B1 का नेम आपका थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी से होती है बेरी। तो इसमें देखो बेरी में क्या होता है कि मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाते हैं, बिल्कुल वेरी लिटल एनर्जी और लॉस ऑफ वेट, की बॉडी के अंदर बिल्कुल ही एनर्जी नहीं रहती, और वेट क्या हो जाता है, बिल्कुल सारा का सारा लॉस हो जाता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। विटामिन B2 का नेम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, अराइबोफ्लेविनोइड्स, फ्लेविनोसिस एंड फोटोफोबिया, ठीक है। फोटोफोबिया क्या होता है इसमें, कि लाइट से हमें क्या होता है, डर होता है, ठीक है, डर लगता है। देखिए इसके अंदर क्रैक्ड लिप्स, कि इसमें क्या होता है, होठ जल्दी से जल्दी फटना स्टार्ट हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग में जलन होती है, ठीक है। माउथ अल्सर्स, मुंह में छाले हो जाते हैं विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से, ठीक है। क्रैक्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ के जो पास के कॉर्नर क्या हो जाते हैं, सारे के सारे फट जाते हैं। सोर थ्रोट, कि हमेशा गला कैसा रहता है, खराब रहता है, ठीक है। ड्राइनेस एंड स्केलिंग ऑफ स्किन, कि स्किन पे बिल्कुल ड्राइनेस रहती है। स्केलिंग यानी मतलब लाइन सी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जैसे भी आप हाथ वगैरह लगाते हो तो वहाँ पे लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे सर्दियों में होता है, ठीक है। आइज़ बिकम सेंसिटिव टू ब्राइट सनलाइट, कि जब भी ब्राइट सनलाइट होती है, सनलाइट में ज़्यादा जाते हैं तो आइज़ क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव, मतलब अपने आप क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, मतलब
पिलैग्रा, ठीक है। इसका नेम क्या है, नाइसिन। तो इसके देखो इससे क्या क्या होता है, डायरिया, ड्राइंग ऑफ स्किन एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है, मतलब हमेशा इरिटेट रहते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B12 कोबैलामिन, इसका नेम है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, सेम अनीमिया, ठीक है, अनीमिया इसकी डेफिशिएंसी से होती है। यानी लैक ऑफ एपेटाइट, पेल स्किन, ठीक है। एपेटाइट क्या होता है कि मतलब आपकी जो वेट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है, पेल स्किन हो जाएगी, स्टेमिना बिल्कुल नहीं रहेगा काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन C की डेफिशिएंसी से स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है कि जो आपके गम्स हैं, ठीक है, ये मसूड़े होते हैं जिसमें से क्या आना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, लो स्टेमिना, जैसे फिगर के अंदर शो किया हुआ है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है जॉइंट्स के अंदर। वाउंड्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील, कि अगर आपको चोट लग जाती है तो जो जख्म होते हैं वो काफ़ी लेट तक, बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं ठीक होने में, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन D की वजह से क्या होता है भाई, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। रिकेट्स हो जाती है किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। तो रिकेट्स में देखो क्या होता है, डिफॉर्म लेग्स हो जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से हो जाती हैं लेग्स, देखो शेप चेंज हो जाती है ना। ऐसे ही ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है कि जो बैक फ्रैक्चर हो जाते हैं आपकी, या फिर बैक में पेन रहता है, जो आपके बैक बोन है उसमें पेन रहता है, या फिर उसके अंदर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं बोन्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, ऑस्टियोब्लास्टिया, ठीक है। ये एडल्ट्स के अंदर होती है, ये बच्चों के अंदर होते हैं रिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन K, इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग डिजीज़, ठीक है। ये अनकंट्रोल, मतलब अगर आपको कोई भी चोट लग जाए तो उसमें से जो ब्लीडिंग होती रहती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, मतलब वो स्टॉप नहीं होती, ठीक है। अगर क्लोटिंग होगी तो वो लेट होगी, ठीक है, स्टॉप तो हो जाएगी तो लेट होगी, टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखो भाई, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाए तब क्या होगा कि व्हेन द कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज मोर देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, कि अगर कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है, ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर रहे हो आपकी बॉडी के अंदर, जितने आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उससे क्या होगी, एक मतलब डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, मोटापा हो जाता है। वन ऑफ द रीजन ऑफ ओबेसिटी कुड बी ओवर ईटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ, कि आप सिर्फ खाते रहें और एक्सरसाइज ना करें, उससे क्या हो जाती है, आपकी ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी लीड्स टू वेरियस हेल्थ इश्यूज सच एज डिसऑर्डर ऑफ हार्ट। ये नहीं है सिर्फ अगर आपकी ओबेसिटी होगी तो लेकिन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट की, हार्ट अटैक के चांसेस वगैरह, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना, तो उससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है सम हेल्दी कुकिंग मेथड्स, कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके लिए क्या होते हैं, कुछ हेल्दी मेथड्स होते हैं। तो देखो, वी शुड टेक प्रिकॉशंस टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम द फूड वी ईट एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कि हमें कुछ बातों का मतलब, हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, सावधानियां लेनी चाहिए जब भी हम क्या करते हैं, अपने फूड को कुक करते हैं, फूड को ईट करते हैं, ताकि उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी में एज इट इज जा सकें, यानी कुकिंग के टाइम पे वो वेस्ट ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या हमारा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग और पीलिंग। कटिंग से पहले या उनको छीलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल को अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप कटिंग के बाद उसको वॉश करोगे तो उससे क्या हो जाएंगे, जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, कौन कौन से थे वाटर सोल्यूबल विटामिन, B और C होते हैं, लेकिन फ्रूट्स में ज़्यादातर कौन सा मिलता है, C, ठीक है। सपोज आपके पास लेमन जूस, लेमन आपके पास, आपने उसको कट कर लिया, स्क्वीज़ कर लिया, तो क्या आप उसको लेमन का जो जूस है उसको वॉश करोगे, अब नहीं, पहले लेमन को ही वॉश करना था आपको उठा के, ताकि बैक्टीरियाज वगैरह क्या हो जाए, सारे के सारे वहीं पे। अगर वॉश करोगे तो क्या होगा, सारे का सारा उसी के साथ डिजोल्व होकर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम ऑरेंज वगैरह है, एप्पल वगैरह, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको पहले कट करना चाहिए, देन हमें क्या करना चाहिए, पहले उनको वॉश करना चाहिए, देन हमें उनको कट करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमें राइस एंड पल्सेस शुड नॉट बी वॉश्ड रिपीटेडली एज इट रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स, कि हमें जब भी हम क्या करते हैं, राइस और पल्सेस को हमें कुक करना होता है तो उस टाइम पे हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा वॉश नहीं करना चाहिए रिपीटेडली, मतलब बार बार उनको वॉश नहीं करना चाहिए, बिकॉज जिससे भी क्या होते हैं, जो उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, फैट्स प्रेजेंट है, वो सारे के सारे उसी वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, ठीक है। Next, overcooking, overboiling and deep frying should be avoided as these practices destroy the nutrients present in food. कि हमें
फूड को ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ओवर कुकिंग यानी आप मतलब फूड आपका कुक हो चुका है फिर भी आप उसको गैस पे रख के लगे पड़े हैं उसको कुकिंग करने उसकी, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बॉइलिंग कर रहे हैं या फिर उसको ज़्यादा डीप फ्राई कर रहे हैं आप उस फूड को, तो उससे क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है फूड के अंदर वो सारे के सारे बर्न हो जाएंगे फूड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिंग एक्सेस वाटर वाइल कुकिंग एंड देन थ्रोइंग इट अवे रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। देखो भाई इसने क्या बोला कि जब हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज हमने क्या किया, पल्सेस बनाई, ठीक है, दाल बनाई हमने। अब इसके अंदर क्या किया हमने, यहाँ ऐड कर दिया इसके अंदर 4 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, 4 ग्लास ऑफ वाटर। बट हमें लगा कि हमें तो इतना वाटर चाहिए ही नहीं, इसमें ज़्यादा वाटर है, तो हम क्या कर देंगे उसको, हम क्या करते थे बाद में सपोज हमने 2 ग्लास क्या कर दिए वहाँ से डिस्कार्ड कर दिए, तो पल्सेस के अंदर हमने सिर्फ दाल के अंदर हमने 2 ग्लास रखे और 2 क्या कर दिए रिमूव कर दिए वहाँ से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स तो सारे के सारे हाफ न्यूट्रिएंट तो इन 2 ग्लासेस के साथ भी क्या हो गए, वॉश हो गए, ठीक है, इन्हीं के साथ बाहर चले गए। तो इसीलिए इसने क्या बोला कि हमें कभी भी हमें इतना ही वाटर ऐड करना चाहिए फूड के अंदर जितना उसके अंदर हमें मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, यानी हमने ज़्यादा ऐड कर दिया और बाद में उसको क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगी आपकी जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फूड से मिसिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी कंज्यूम्ड इन बोथ फॉर्म्स रो एज वेल एज कुक्ड, कि हम जो फ्रूट और वेजिटेबल है उनको हम दोनों फॉर्म में ईट करना चाहिए, रो फॉर्म में भी और कुकड फॉर्म में भी, यानी कच्चे भी खा लेना चाहिए और कुछ को हमें कुक करके खाना चाहिए। और जो हमारे मीट फिश पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, एग्स वगैरह उनको हमें क्या करना चाहिए, पहले अच्छे से कुक करना चाहिए, ठीक है। कभी भी इन चीज़ों को कच्चा नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर कुक करके ही खाना चाहिए। अगर कुक करके नहीं खाओगे तो क्या होता है उसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं और उनसे क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी आपकी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, कि हमें जो एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली, ठीक है, जिससे हमारे क्या हो जाए लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाए। तो आप ये स्टडी कर सकते हो खुद भी, ठीक है, कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, अपने मसल्स को हमें क्या रखना चाहिए, हेल्दी, ओके। तो चैप्टर आपका कंप्लीट